हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं हेक्सावेयर पीजीटी कोडिंग क्वेश्चन जो कि 4 दिसंबर को पूछा गया था, जिसका नाम है आपको अल्टरनेटिंग प्राइम। ओके, तो देखते हैं पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो एलेक्स हैज एन एरे एआरआर ऑफ साइज n and needs to construct an alternating prime, okay, sequence, alternating prime sequence from the given set of integer for a coding challenge. For each integer in the array he has array that he is unable to use, his penalty increased by the amount of that integer value. Okay. So अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि अल्टरनेटिंग प्राइम सीक्वेंस क्या होता है। तो एन अल्टरनेटिंग प्राइम सीक्वेंस इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस where each prime integer is followed by a non-prime integer and each non-prime integer is followed by a prime one. Okay. तो मैं से एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर से। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया वन इज कंसिडर्ड एज नॉन प्राइम, क्योंकि हमें पता है कि वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि वन को हम लोग यहाँ पे नॉन प्राइम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड, जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, योर टास्क इज टू फाइंड एंड प्रिंट मिनिमम पेनल्टी दैट एलेक्स कैन हैव व्हाइल कंप्लीटिंग द टास्क। ओके, अब चलिए इस चीज को समझते हैं कि करना क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे सबसे पहले आप इनपुट पे ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहला इनपुट क्या है? 6। ये क्या बता रहा है? साइज बता रहा है कि हमें वो जो एरे है हमारे पास ए आर आर, इसका साइज क्या है? तो इसका साइज हो जाएगा 6 और इसमें एलिमेंट क्या क्या है? तो 1, 3, 4, 6, 8 एंड 10 ये एलिमेंट है। तो ऐसे हमारा इनपुट दिया रहेगा। अब हमको इसमें से बताना है मिनिमम पेनाल्टी। इससे पहले इसको अरेंज करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्टरनेटिंग प्राइम, अल्टरनेटिंग प्राइम सीक्वेंस, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो इसके जस्ट बाद या पहले एक नॉन प्राइम होना चाहिए। ठीक है, नॉन प्राइम। और इधर भी हो सकता है नॉन प्राइम। अगर इसके बाद अगर हमारे पास प्राइम है तो यहाँ पे हम प्राइम लिखेंगे। तो इस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग प्राइम सीक्वेंस। अब यहाँ पे जो ये पेनल्टी का सीन है वो क्या है कि एलेक्स को एडेंस तो करना है इस तरीके से, और जितना को नहीं कर पाएगा तो वो उसका पेनल्टी हो जाएगा। और पेनल्टी में एक्चुअली क्या है, तो जितना भी इंटीजर का वो वैल्यू होगा, सपोज डेट कि वो 10 को नहीं कर पाया, यहाँ पे 10 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सपोज डेट कि वो 10 को अरेंज नहीं कर पाया उस फॉर्म में, तो उसका पेनल्टी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस एग्जाम्पल के लिए अब हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो हमारे पास नंबर है 1, 3, 4, 6, 8 एंड 10, तो ये हो गया आपको नॉन प्राइम, 3 हो गया प्राइम, फिर से आपको 4 हो गया नॉन प्राइम, 6 नॉन प्राइम, 8 नॉन प्राइम और 10 नॉन प्राइम। ठीक है, तो बस एक हमारे पास जो यहाँ पे प्राइम है वो है आपको 3। तो मैक्सिमम हम 2 नॉन प्राइम इसके दाएं बाएं जो है आजू बाजू लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 है तो अब सपोज करो यहाँ पे हम 1 और 4 लगा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दूसरा डालेंगे तो नॉन प्राइम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो एलिमेंट बच गया वो क्या क्या बच गया? 6, 8 और 10। अगर हम इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 10 + 8 18 एंड 18 + 6 ये हो जाएगा 24। तो ये तो मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए जब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ठीक है भाई 3 तो एक ही प्राइम है, तो क्यों ना हम इससे पहले जो मैक्सिमम है पहले उसको ही डाल दें। मैक्सिमम वैल्यू हमारे नॉन प्राइम में क्या है? 10। तो यहाँ पे हम 10 डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे 8 डाल देंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। अब बच क्या गया इधर से? ये 3 भी फिनिश हो चुका है। तो 6 + 4, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो जाएगा 6 + 4 + 1, और ऐसे हो रहा है 11। ये था इसका कि हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि करना कैसे है, हाउ टू डू। ओके, तो सबसे पहला अब हम लोग यहाँ पे अपना अप्रोच देखते हैं कि अपना अप्रोच क्या रखने वाले हैं। तो हमारे पास एक इनपुट दिया गया है ऑलरेडी। सपोज डेट ये हमारा इनपुट है, हम इसमें कुछ और 1-2 प्राइम ऐड कर देंगे। सपोज डेट 1 के बाद हम 2 ऐड कर लेते हैं, 3 ऐड कर लेते हैं और 5 ऐड कर लेते हैं।
3 प्राइम ऐड कर लेते हैं, इसके साथ आपको 6, 10, 12, 14 और 18, हम इतना बड़ा नंबर ले लिए। तो हमको सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो क्या करना है कि हमको 2 एरे लिस्ट बनाना है। एक एरे लिस्ट बनाना है प्राइम के लिए, दूसरा बनाना है नॉन प्राइम के लिए, क्योंकि पहले तो हमको इस जो गिवन एरे है इसमें से प्राइम और नॉन प्राइम को सेपरेट करना होगा, तभी तो हम कंक्लूड कर पाएंगे ना कि क्या कौन कौन सा डिफरेंस बच रहा है। तो जैसे आप बात करो यहाँ पे कि प्राइम है, तो हम इसको एरे में भी स्टोर कर सकते हैं और एरे लिस्ट में भी कर सकते हैं, बट एरे में प्रॉब्लम क्या है कि हमको नहीं पता है कि इस सब में से कितना प्राइम होगा या कितना नॉन प्राइम होगा, ठीक है। तो जहाँ पे साइज फिक्स नहीं होता वहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट के साथ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, एरे लिस्ट, और ये भी क्या हो जाएगा, एरे लिस्ट। ये दोनों एरे लिस्ट है। तो प्राइम का अगर हम बात करें तो प्राइम में क्या क्या आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, आपको आ जाएगा 2, 3 और 5। वहीं पे नॉन प्राइम का अगर बात करें तो 1, 6, 10, 12, 14 एंड 18, ये सारा नॉन प्राइम हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर ये करेंगे कि इसका साइज कितना है, तो 3, और इसका साइज कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका साइज है 6। अब आप एक चीज देखो, अगर ये 3 है तो कितना एलिमेंट को ये अपने साथ एडजस्ट कर सकता है, ये 4 कर सकता है, +1, ओनली +1। ओके, अब देखो कैसे होगा। सो हम यहाँ पे प्राइम लिख रहे हैं, 2, 3 और 5, ये प्राइम हो गया, ठीक है। क्योंकि प्राइम छोटा है तो ये पूरा का पूरा अरेंज हो जाएगा। अब आता है नॉन प्राइम का बात। तो नॉन प्राइम में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 18 का, तो चलिए हम यहाँ पे 18 लगा देते हैं। इसके बाद है 14, यहाँ 14 डाल देते हैं। फिर है 12, तो यहाँ हम 12 डाल दिए, और 12 के बाद 10। तब देख रहे हो यहाँ पे अगर ये 3 है तो ये बस 4 नॉन प्राइम वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग प्राइम सीक्वेंस, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि बच क्या क्या गया, ठीक है। तो 18, 14, 12 एंड 10 एडजस्ट हो चुका है, तो 6 और 1, तो हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 7, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बच गया है, जैसे कि ये प्राइम हो गया, तो प्राइम और ये तो हम लॉजिक आपको क्लियर हो चुका हो कि 3 जब यहाँ पे डिफरेंस इसका साइज बच रहा है 3, 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो 6 - 3 - 1, इतना एलिमेंट हमको देखना है जो भी ग्रेटर है उसमें से। लेकिन उससे पहले हम नॉन प्राइम को क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, और प्राइम को भी क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के साथ क्या होगा, हो सकता है ये रैंडम ऑर्डर में हो, मैंने तो यहाँ पे इंक्रीजिंग में ही लिखा है, बट हो सकता है रैंडम ऑर्डर में हो। तो सॉर्ट करने से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। और जब हम यहाँ पे ये डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 - 3, 3, और 3 - 1, 2, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है बस इसको ऐड कर देना है, ठीक है। आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ? अगर डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो इसको, कि हमें बेसिकली डिफरेंस देखना है कि प्राइम और नॉन प्राइम, प्राइम और नॉन प्राइम में डिफरेंस कितना का है, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा पेनल्टी होगा वो हो जाएगा 0। लेकिन ये डिफरेंस कब देखना है, सॉर्ट करने के बाद, ठीक है। सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि हमको मिनिमम मिनिमम पेनल्टी चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे अगर ये 3 है तो ऑब्वियस बात है कि मैक्सिमम 4 वैल्यू को हम हटाएंगे, तो हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं। तो मैक्सिमम 4 वैल्यू को हटाने से बेटर है कि हम 2 वैल्यू को ऐड कर लें। अब ये 2 निकलेगा कैसे, कि हमको कितना को ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, या 7 ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो भी मैक्सिमम वाले का साइज है, जो भी ग्रेटर है दोनों में से, न प्राइम और नॉन प्राइम में से, उसमें से हम मिनिमम वाले को घटा लेंगे और फिर -1 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका बेस लॉजिक। अब इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में, देखते हैं कैसे कैसे क्या सॉर्ट करेंगे, कैसे एरे लिस्ट में इसको सेपरेट करेंगे। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे हमको जो क्लास बनाना है वो होगा सॉल्यूशन क्लास। इसके साथ यहाँ पे हम बनाएंगे एक मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर हम स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये हो जाएगा आपको सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और यहाँ पे पहले हम साइज ले लेंगे, इंट साइज, साइज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस, और इसके अंदर ओके, जहाँ पे हम साइज ले चुके हैं तो साइज के नीचे हमको एक इंट एरे बनाना है, इंट arr इक्वल टू न्यू
इंट, और इसमें हम इसका साइज क्या दे देंगे, तो साइज दे देंगे, इसी के लिए तो हम लोग लिए भी थे साइज यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमको इस एरे को पॉपुलेट करना है, तो कैसे हो जाएगा, एरे ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो देखो भाई यहाँ तक हम लोग इनपुट तो ले चुके हैं, इसके बाद हमको मेथड कॉल करना है। तो मेथड कॉल करने के लिए हम ऊपर पहले मेथड तो बनाएंगे, और हमारे मेथड से पहले एक और चीज़ देखना है कि हमको पहले प्राइम भी तो पता करना है ना, कि प्राइम कौन सा है और नॉन प्राइम कौन सा है। तो हम उसके लिए एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज प्राइम। इज प्राइम हमारा एक बुलियन मेथड है, ये सिर्फ बताएगा कि प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इंट एन, हम कोई भी एन यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि इफ एन जो है अगर वो 2 से छोटा है तो सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, कोई प्राइम नहीं है। इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, जो कि इंट आई इक्वल टू 2 तक तो हम देख ही चुके हैं, तो आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, एंड आई लेस देन मैथ डॉट स्क्यूआरटी ऑफ एन, तो इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पे। एक्चुअली स्क्वायर रूट तक हम चेक करेंगे, स्क्यूआरटी ऑफ एन एंड आई प्लस प्लस। अब अगर इस फॉर लूप के अंदर अगर वो किसी भी नंबर से, एक भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो प्राइम नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइम में क्या होता है कि उसका दो ही फैक्टर होता है, 1 और वो नंबर खुद, ठीक है ना, नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग सीधा चेक करेंगे कि इफ एन मॉडुलस ऑफ आई इक्वल टू 0, अगर ये कहीं पे भी पूरा लूप में अगर कहीं पे भी एक सिंगल नंबर से भी वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। लेकिन अगर ये लूप से सक्सेसफुली बाहर निकल आया तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइम का बात, कि प्राइम चेक करेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं मिनिमम पेनल्टी। तो पब्लिक स्टैटिक और इंट मिनिमम पेनल्टी, और यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर होगा वो हो जाएगा इंट एरे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा काम क्या है कि दो एरे लिस्ट बनाना। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, हाँ नाम दे देते हैं एक का प्राइम इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। दूसरा सेम ही चीज़ है, तो कॉपी क्यों ना कर लें इसको, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लगा देंगे नॉन, और पी को कर देंगे कैपिटल, नॉन प्राइम, ठीक है। तो प्राइम और नॉन प्राइम बना लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बस आइटरेट करेंगे अपने एरे में, और यहाँ से सेपरेट कर लेंगे कि प्राइम कौन है और नॉन प्राइम कौन है। तो यहाँ पे इंट आई इक्वल टू फॉर ईच यूज कर लेते हैं, तो इंट आई और ARR, ओके। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि चेक करना है कि इफ, और मेथड कौन सा, इज प्राइम और आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ में क्या चल रहा है कि हम लोग सबसे पहले मेथड को कॉल करें। अब ये आई क्या होगा, तो एरे का एक एक एलिमेंट होगा आई, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे चेक करें कि अगर वो आई प्राइम है, इज प्राइम, अगर ये ट्रू देगा तो इफ में आएगा, अगर ये फॉल्स देगा तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्राइम है तो हम इसको ऐड कहाँ करेंगे, प्राइम में ऐड करेंगे। तो प्राइम डॉट ऐड करने के लिए एरे लिस्ट में हम लोग ऐड मेथड का यूज करते हैं, और ऐड क्या करना है, तो हमको आई को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन प्राइम डॉट ऐड, और यहाँ पे आई ऐड कर देंगे। मतलब एनी हाउ उसको किसी न किसी एक लिस्ट में ऐड हो जाना है, ठीक है। जब तक ये लूप चलेगा वो या तो प्राइम या नॉन प्राइम में ऐड हो जाएगा, और इस फॉर लूप के बाद हमारा जो प्राइम और नॉन प्राइम है वो सेपरेट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि इसको सिंपली हम सॉर्ट करेंगे पहले, ठीक है ना। तो सॉर्ट करने के लिए अरे लिस्ट को हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्शंस क्लास का सॉर्ट मेथड यूज करते हैं, सॉर्ट। सॉर्ट, और सॉर्ट में हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, पहले प्राइम, और ये प्राइम को सॉर्ट कर देगा, और सेम चीज हम नॉन प्राइम के लिए भी कर लेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, प्राइम नॉन प्राइम, राइट। तो ये दोनों जो हमारा एरे लिस्ट है अब वो सॉर्ट भी हो चुका है। इसके बाद हमको एक यहाँ पे बनाना है वेरिएबल इंट मिनिमम, और इसको हम लोग 0 रख देते हैं यहाँ पे,
और सिंपली अब यहाँ पे सबसे बेस कंडीशन हम डालते हैं कि इफ अगर यहाँ पे प्राइम डॉट साइज इक्वल टू नॉन प्राइम डॉट साइज, अगर ये दोनों बराबर होगा तो हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना है यहीं पे। मीन आगे क्यों हम यहाँ पे दिमाग लगाने जाएं, अगर दोनों इक्वल है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। इसके बाद अब दो ही सिनेरियो बचेगा, या तो प्राइम ग्रेटर होगा या नॉन प्राइम ग्रेटर होगा। तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि इफ प्राइम डॉट साइज ग्रेटर देन नॉन प्राइम डॉट साइज। ओके, अगर यहाँ पे जो आपका प्राइम है, प्राइम अगर ग्रेटर है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा कि प्राइम दोनों साइड में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इंट डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालना है तो जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को घटाएंगे, तो वो क्या है, नॉन प्राइम जो कि ग्रेटर है, नॉन प्राइम डॉट साइज माइनस प्राइम डॉट साइज और -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम ग्रेटर है, ठीक है ना, और नॉन प्राइम स्मॉलर है, तो नॉन प्राइम जितना होगा उससे एक ज़्यादा एलिमेंट प्राइम का वो कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है, एरेंजिंग में। अब ये हमारा डिफरेंस निकल गया। अब डिफरेंस निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उतना बार लूप चलाते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा, सपोज कर लो कि डिफरेंस आया हमारा 2, तो 2 टाइम्स हम लूप चलाएंगे, यानी कि फर्स्ट 2 एलिमेंट को हमको ऐड कर लेना है, वो बच चुका है, लेकिन किसका बचा होगा, जो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन डिफ, ओके, एंड आई प्लस प्लस, ये हो गया आपका। अब इसमें चूंकि प्राइम ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम में ही एलिमेंट बचा होगा, ठीक है ना। तो मिन प्लस इक्वल टू, और इसमें हमको ऐड क्या करना है, तो प्राइम डॉट गेट ऑफ आई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो भी डिफरेंस है उतने एलिमेंट को ऐड कर देगा और वही हमारा हो जाएगा मिनिमम, ठीक है ना। और फिर लास्ट में मिनिमम रिटर्न करने वाले हैं। तो ओके, और इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एल्स ब्लॉक। आई थिंक मैंने एक एल्स पहले से लिखा था क्या, नहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब फिर से हम सेम चीज़ को कॉपी कर देते हैं, ज़्यादा चेंज इसमें नहीं करना है मुझे, ठीक है ना। बस अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियस बात यहाँ पे नॉन प्राइम ग्रेटर होगा, ठीक है। तो डिफरेंस में ये जो नॉन प्राइम है, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या आता है कि इफ प्राइम डॉट साइज ग्रेटर, ओके, ठीक है, इसको स्मॉलर कर देते हैं, ठीक है ना, कि प्राइम यहाँ पे स्मॉलर है। तो प्राइम अगर स्मॉलर है नॉन प्राइम से, तो हम लोग नॉन प्राइम माइनस प्राइम और -1 कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्राइम ग्रेटर हो जाएगा। तो ठीक है, इतना को यहाँ से कट कर लेते हैं, तो प्राइम माइनस नॉन प्राइम डॉट साइज एंड -1, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन हो तो आप बता भी सकते हो उस चीज़ को, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आपके पास अगर कोई बेटर अप्रोच हो तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे सीख ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, मैं भी लर्निंग फेज में ही हूँ अभी, ठीक है ना। तो इंट डिफ यहाँ पे निकाल चुके हैं, फिर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ग्रेटर क्या है, ऊपर वाले में ग्रेटर क्या था, तो नॉन प्राइम ग्रेटर था, तो यहाँ पे प्राइम ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए मैंने सब हौच पौच कर दिए हैं, यहाँ पे ग्रेटर है नॉन प्राइम, तो यहाँ पे एक्चुअली नॉन प्राइम का हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और फिर ये सही है, ओके। आई होप क्लियर है सब, ठीक है। तो लास्टली हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल चुका है, और फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मिनिमम वैल्यू को, ओके। जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। अब बस इसको टेस्ट कर लेना है। तो टेस्ट करने से पहले हमको यहाँ पे मेथड कॉल करना पड़ेगा। हमारा मेथड जो कॉल करेंगे वो है मीन पेनल्टी, ओके। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिक मेथड है, तो इसको हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर कॉल करेंगे, और ऐसे तो क्लास नेम से करते हैं बट डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा वो। और यहाँ पे हम एरर पास कर चुके हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। अब कंसोल में सपोज डेट मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ, और 6 डालने के बाद इनपुट तो याद है नहीं, एक बार देख लेते हैं क्या है इनपुट। इनपुट था हमारा
1 3 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10। अब देखो जो डिफरेंस आया हमारा 11 आ चुका है। ठीक है, आई होप आप ये कोड समझ चुके हो अच्छे से। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन चाहते हो कि हम इसे सॉल्व करें यहाँ पे, तो आप वो भेज सकते हो मेरे टेलीग्राम आईडी पे। मैं टेलीग्राम आईडी अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।